नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव अतुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम अब तक देख चुके हैं यहाँ पर उत्तरवर्ती मुगल शासक, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य में हमने देखा था अवध, बंगाल और मैसूर। फिर हमने आगे देखा था दोस्तों मराठा। मराठा में हमने देखा था शिवाजी का इतिहास और पेशवाओं का इतिहास। फिर हमने देखा था सिख धर्म। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो दोस्तों एक बार फिर से पुराने वीडियोस देखिए और उसे नोट डाउन जरूर करिए। दोस्तों, हमारे पास समय है, इस समय का हमें सदुपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ 1857 की क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। आधुनिक इतिहास का हर एक टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें आधुनिक इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, नोट डाउन जरूर करना है और हर एक फैक्ट को याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। दोस्तों, 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना है। ठीक है दोस्तों, तो 1857 का इतिहास भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों, इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम्पटन। कौन थे दोस्तों? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम्पटन। यद्यपि इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस की घटना, किंतु इस विद्रोह के पीछे कई सारे कारण क्या थे दोस्तों उत्तरदायी। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे यहाँ पर दोस्तों पाम्पटन, और इसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। और इस घटना के पीछे कई सारे कारण क्या है दोस्तों उत्तरदायी। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। ये कारण दोस्तों राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, धार्मिक भी है और आर्थिक भी। तो चलिए मैं आप सभी के सामने आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पर लेकर राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्यपगत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? व्यपगत का सिद्धांत। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस सिद्धांत को क्या किया गया था? लागू। किस सिद्धांत को? व्यपगत। दोस्तों, इस सिद्धांत को हम समझते हैं उसके पहले देखेंगे कि अभी तक जो राजा थे, अगर देसी राजाओं का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो किसी को भी गोद ले लेते थे और अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। लेकिन जैसे ही लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत लेकर आते हैं तो इस सिद्धांत के द्वारा राजाओं को गोद लेने का अधिकार क्या कर दिया गया था? समाप्त। कि राजा किसी को भी अब गोद नहीं ले सकते और गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते। तो इस सिद्धांत के द्वारा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो राजनीतिक कारण में पहला कौन सा? व्यपगत का सिद्धांत। दूसरा प्रमुख राजनीतिक कारण है यहाँ पर पेंशन एवं उपाधियों का अंत। तो लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र है नाना साहेब। नाना साहेब का उपनाम है धोंदूपंत की पेंशन क्या कर दी थी? बंद। किसने बंद कर दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन क्या कर दी यहाँ पर? बंद। तथा कर्नाटक, तंजौर एवं सूरत के राजाओं की भी उपाधि क्या कर दी थी? समाप्त। उसी प्रकार डलहौजी ने मुगल बादशाह को भी लाल किले से हटने का क्या दिया? आदेश। और मुगल बादशाह को बोला कि आपको बादशाह की उपाधि छोड़ना पड़ेगी और जो आपका उत्तराधिकारी है उसे भी अब नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पेंशन एवं उपाधियों का अंत करना भी एक 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण है। यहाँ पर अन्य कारण देखेंगे कि जब बहादुर शाह द्वितीय से मुगल शासक की गद्दी छीन ली गई तब मुस्लिम वर्ग भी ब्रिटिश शासक के खिलाफ क्या हो गया था? एकजुट। कि भाई आपने बहादुर शाह द्वितीय को मुगल शासक की गद्दी से क्यों हटा दिया।
अगला है कि भारतीयों को रंग के आधार पर क्या किया जाता था, भेदभाव और सामाजिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ता था। भारतीयों के साथ ब्रिटिश सरकार रंग के आधार पर क्या करती थी, भेदभाव। और ब्रिटिश सरकार ने अभी तक न्यायालय में प्रचलित फारसी भाषा के बदले अंग्रेजी को क्या कर लिया था, अपना लिया था, तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे, ये भेदभाव। तो ये प्रमुख राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति के लिए क्या है, उत्तरदायी। व्यापगत का सिद्धांत, पेंशन और उपाधियों का अंत करना, मुगल शासक को गद्दी से हटा देना, भारतीयों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव करना, न्यायालय में फारसी के बदले अब किसको अपना लेना, अंग्रेजी को। अगला प्रमुख कारण है यहाँ पर 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण है आर्थिक कारण। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रमुख आर्थिक कारण में हम यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार की जो भू राजस्व नीति थी उससे किसानों का अत्यधिक क्या होता था, शोषण। तो इनकी जो भू राजस्व नीति थी उससे कृषकों को क्या हुआ, शोषण। इससे किसानों में क्या बढ़ती गई, ऋणग्रस्तता। किसान क्या हो गए, भूखमरी का शिकार, उन्हें गरीबी एवं दासता का शिकार होना पड़ा। साथ ही भू राजस्व नीति का लाभ परंपरागत जमींदारों को नहीं मिला, इस कारण भी कृषक क्या थे, असंतोष। तो दोस्तों ब्रिटिश भू राजस्व नीति भी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इससे कृषकों को क्या हो रहा था, शोषण, और जमींदारों को भी इनकी नीति से कोई फायदा नहीं मिल रहा था। और ये नीति से कृषक क्या होते गए, गरीब और दासता के शिकार होते गए, और कृषकों में क्या बढ़ती गई, भूखमरी और ऋणग्रस्तता। अगला प्रमुख कारण है औद्योगिक नीति। तो ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो भारत में हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग थे वो भी क्या हो गए थे, समाप्त। इन उद्योगों से जुड़े जो दस्तकार थे, बुनकर थे, शिल्पी, वो भी ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या थे, असंतोष। उन्हें भी ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ पसंद नहीं आ रही थी। अन्य देखेंगे यहाँ आर्थिक कारण में हम कि प्लासी के युद्ध के बाद देश में क्या हो गई थी दोस्तों, गरीबी भी बढ़ गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से सोना, चांदी, डायमंड आदि बेस कीमती वस्तुएं छीन ली थी। और अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल कम दरों पर खरीदते थे और यहीं पर ऊंचे दामों में रेडीमेड चीज़ों को बेचने लगे थे। तो ये सभी आर्थिक कारण भी 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर देखा है राजनीतिक कारण, फिर हमने देखा है दोस्तों आर्थिक कारण। अगला देखेंगे हम यहाँ पर सामाजिक कारण। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में कई सारे सामाजिक कारण भी उत्तरदायी थे। तो यहाँ पर पहला है सती प्रथा का अंत। तो ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा का क्या कर दिया था, अंत। तो 1829 में हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा को क्या कर दिया था, गैर कानूनी घोषित। वैसे ये अच्छा काम किया था, लेकिन ये काम किया गया था विदेशियों के द्वारा। इस कारण भारत की जो रूढ़िवादी जनता थी उसका इसके प्रति क्या था, आक्रोश। अगला है सामाजिक कारण, नस्ल के आधार पर भेदभाव। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों को अयोग्य, अक्षम व निम्न दर्जे का माना जाता था। इस प्रकार भारतीयों के साथ नस्ली भेदभाव किया जाता था, जिससे जनता में भी क्या आ गया था, असंतोष ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो दोस्तों प्रमुख सामाजिक कारण यहाँ पर है सती प्रथा का अंत करना और नस्ल के आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव करना। अगला धार्मिक कारण है 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी कि ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्मांतरण। जो ईसाई थे, ईसाई मशीनरियाँ थी, उनको भारत में आने की अनुमति कब दे दी गई थी, 1813 में। और इन ईसाई मशीनरियों द्वारा भारतीयों को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। तो ईसाई मशीनरियाँ क्या कर रही थी, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रही थी, जिसे ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, समर्थन भी दे रही थी। अगला धार्मिक कारण है, एक अधिनियम लाया गया था, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। अब इसे क्या बना दिया गया था, कानून। और इसमें बात रखी गई थी कि जो भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा उसे अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होना पड़ेगा। कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम बोलता है कि धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होगा। अगर वह धर्म परिवर्तन कर लेता है तो पुत्र को अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वह धर्म परिवर्तन नहीं करता है तो उसे अपने पिता की संपत्ति से वंचित होना होगा। इस प्रकार के कानूनों ने अंग्रेजों को धर्मांतरण का प्रोत्साहन दिया कि अगर ऐसे कानून रहेंगे तो भारतीय अधिक से अधिक धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो इससे भी जनता में क्या था, आक्रोश। अगला है भारतीय धर्म की आलोचना। तो अंग्रेज द्वारा भारतीय धर्म में
प्रथाओं एवं परंपराओं की क्या उड़ाई जाती थी, हंसी, तथा भारतीय धर्मों की क्या की जाती थी, आलोचना। इस कारण भी धार्मिक वर्ग में क्या था, असंतोष। अगला है प्रमुख सैनिक कारण कि भारतीय सिपाहियों के साथ वेतन तथा पदोन्नति में क्या किया जाता था, भेदभाव। ठीक है, तो अगला प्रमुख सैनिक कारण है कि भारतीय सिपाहियों के साथ वेतन और पदोन्नति में भेदभाव किया जाना, तथा हिंदुओं को तिलक लगाने, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने तथा सिखों को पगड़ी पहनने से मना किया जाता था। तो इस कारण भी सैनिकों में क्या आ गया था, असंतोष। तो भारतीय सैनिक के साथ क्या किया जाता था, एक तो भेदभावपूर्ण व्यवहार, और उन्हें भारतीय सैनिकों को बोला जाता था कि आपको तिलक लगाने की अनुमति नहीं है, आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो, और आपको पगड़ी पहनने से भी मना कर दिया गया था। इसके अलावा सैनिकों की जो निःशुल्क डाक सुविधा थी उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त। तो इन सभी कारणों से सैनिक भी क्या हो गए थे, असंतोष। अगला यहाँ पर 1857 का तात्कालिक कारण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। कौन सी बंदूक दोस्तों, ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। किस बंदूक में, न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस का ऊपरी भाग है उसे मुंह से क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल में अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का क्या किया जा रहा है, प्रयोग। तो और आगे जाकर जांच हुई और ये सिद्ध हो गया कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। अतः सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करवाकर उनका धर्म भ्रष्ट करने का क्या है, प्रयत्न। तो दोस्तों चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से भारतीयों ने क्या कर दिया, मना, और वो अंग्रेजी सरकार के क्या हो गए थे, खिलाफ, कि हमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करना है। अगला है कि विद्रोह का प्रसार और कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हुआ। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, कहाँ पर दोस्तों, बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दोस्तों, मंगल पांडे के नेतृत्व में क्रांति क्या हो गई थी, शुरू। तथा इतिहास में क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है, 10 मई 1857 को। तो हमें एग्जाम में क्या लगाना है, 10 मई 1857 से। ठीक है, जब मेरठ के सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या कर दी थी, बगावत। इसी तरह बैरकपुर और मेरठ में ये क्रांति क्या हो गई, शुरू, और जल्द ही ये क्रांति दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी और इलाहाबाद और अवध तक क्या हो गई दोस्तों, पहुंच गई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, मेरठ से 10 मई 1857 को। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों बैरकपुर में, तो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह, तथा एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट ह्यूडसन की क्या कर दी थी, हत्या। किंतु शीघ्र ही इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, अंग्रेज सरकार द्वारा कुचल दिया गया, तथा 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी, फांसी। आगे यहाँ पर दिल्ली में, तो दिल्ली में दोस्तों मुगल बादशाह या मुगल शासक बहादुर शाह जफर के साथ जनरल बख्त खान ने क्रांति की क्या करी थी, शुरुआत। अवध में दोस्तों 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्या हुआ, विद्रोह। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का विद्रोह अलग अलग जगह हो रहा है। पहले यहाँ पर बैरकपुर में किया है दोस्तों मंगल पांडे ने, फिर दिल्ली में कौन कर रहे हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, और उनके साथ कौन है, जनरल बख्त खान। अवध में कर रही है दोस्तों बेगम हजरत महल, और कानपुर में दोस्तों यहाँ पर करता है 5 जून 1857 को पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब के नेतृत्व में क्या हुआ, विद्रोह। तो कानपुर में कौन कर रहा था दोस्तों, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहेब, और उनका प्रमुख सहयोगी यहाँ पर था दोस्तों तात्या टोपे। दोस्तों तात्या टोपे किसके सहयोगी थे, नाना साहेब के। किंतु दिसंबर 1857 ईस्वी तक हेवलॉक व कैंपवेल ने कानपुर पर पुनः क्या कर लिया, कब्जा। इसके पश्चात तात्या टोपे, दोस्तों तात्या टोपे का मूल नाम है यहाँ पर रामचंद्र पांडुरंग। तो दोस्तों तात्या टोपे ने झांसी की रानी के साथ ग्वालियर में अंग्रेजी सेना का क्या किया, मुकाबला, किंतु वो क्या हो गए थे, पराजित। तो दोस्तों पहले तो किसके साथ थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ। और यहाँ पर क्या होता है, हेवलॉक व कैंपवेल ने कानपुर पर वापस क्या कर लेते हैं, कब्जा। फिर तात्या टोपे कहाँ चले जाते हैं, झांसी की रानी के साथ चले जाते हैं ग्वालियर में, और अंग्रेजी सेना का क्या करते हैं, मुकाबला, किंतु वो क्या हो जाती है, पराजित। फिर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या अपनाई थी, छापा मार की पद्धति, किंतु अप्रैल 1859
1959 में सिंधिया के सामंत मानसिंह ने उन्हें धोखे से किसे सौंप दिया था? अंग्रेजों को। किसे सौंप दिया था? तात्या टोपे। और तात्या टोपे को शिवपुरी में क्या दे दी गई थी दोस्तों? फांसी। तो तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी में। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंगा। और इन्होंने शुरुआत में नाना साहब का साथ दिया था, फिर ये झांसी की रानी के साथ चले गए थे और इन्हें शिवपुरी में क्या दे दी गई थी? फांसी। अगला है झांसी एवं ग्वालियर। तो दोस्तों यहाँ गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से अंग्रेजों से नाराज थी कि झांसी की गद्दी जो रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राव को नहीं दी जा रही थी, इससे वो क्या थी? अंग्रेजों से नाराज। इसलिए उसने 5 जून 1857 को क्या कर दिया? विद्रोह। तो झांसी की रानी ने कब विद्रोह किया? 5 जून 1857 को विद्रोह। रानी का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को हिरोज ने क्या झांसी को घेर लिया तथा रानी शत्रु सेना के मध्य से निकलकर कालपी पहुंची और फिर कालपी से भागकर कहाँ चले गई? ग्वालियर। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की सेना का साथ दिया था सिंधिया ने। तो ग्वालियर में सिंधिया की सेना ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने ग्वालियर पर क्या कर लिया था? अधिकार। अंततः 18 जून 1858 को हिरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। इस तरह झांसी एवं ग्वालियर पर अंग्रेजों का पुनः क्या हो गया? अधिकार। और झांसी की रानी दोस्तों झांसी की रानी का यहाँ पर जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। और उनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। दोस्तों 1858 में विरोध से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई को क्या हो जाती है? वीर गति की प्राप्ति। इस तरह झांसी एवं ग्वालियर पर अंग्रेजों का क्या हो जाता? पुनः अधिकार। यहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ है? बनारस में। और उनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। इसके अलावा विद्रोह बरेली में भी हुआ। बरेली में खान बहादुर खान के नेतृत्व में हुआ। इलाहाबाद में लियाकत अली खान के नेतृत्व में। फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्ला और मथुरा में देवी सिंह के नेतृत्व में हुआ। वहीं जगदीशपुर में कुंवर सिंह के नेतृत्व में, संबलपुर में सुरेंद्र भाई के नेतृत्व में, मंदसौर में फिरोज शाह के नेतृत्व में और असम में मनीराम दत्ता और औवा जोधपुर में ठाकुर कुशल सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? विद्रोह। दोस्तों 1857 के विद्रोह की असफलता के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण है यहाँ पर निश्चित उद्देश्य का अभाव कि इस क्रांति का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। दूसरा प्रमुख कारण है संगठन का अभाव कि यहाँ पर संगठन का क्या देखा गया था? अभाव। साथ ही योग्य नेतृत्व का अभाव भी यहाँ पर देखा गया। वहीं जन समर्थन का अभाव भी 1857 की क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों 1857 क्रांति का विद्रोह क्या था? सीमित क्या था उसका स्वरूप और सैन्य दृष्टिकोण से भी ये क्या था दोस्तों? एक प्रमुख कारण क्या है इसका? सैन्य दृष्टिकोण कि भारतीय अपने परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, वहीं अंग्रेजों के पास बंदूक और आधुनिक क्या थे? हथियार। और 1857 की क्रांति में एकता का भी क्या था दोस्तों? अभाव। 1857 की क्रांति का नामकरण। तो अगला टॉपिक यहाँ पर 1857 की क्रांति का नामकरण। तो इस क्रांति को इतिहास में कई नाम मिले। किसी ने इसे 1857 का विद्रोह तो किसी ने इसे 1857 का गदर कहा। अंग्रेजों ने जहाँ इसे सैन्य विद्रोह कहा, वहीं सावरकर ने इसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। सर सैयद अहमद खां 1857 विद्रोह पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है कि 1857 की क्रांति को कई नाम मिले। किसी ने इसे 1857 का विद्रोह कहा तो किसी ने इसे 1857 का गदर। अंग्रेजों ने जहां इसे सैन्य विद्रोह कहा, वहीं सावरकर ने इसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। सर सैयद अहमद खां 1857 की विद्रोह पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। वी.डी. सावरकर की पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें उन्होंने 1857 का विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई। वो आउट्रम व टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा भी दी। दोस्तों 1857 की क्रांति का महत्व। तो 1857 की क्रांति के विद्रोह ने 1857 के विद्रोह ने भारतीयों में यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन और राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है। तो 1857 के विद्रोह में भारतीयों में राष्ट्रीय बीजारोपण हुआ। इस विद्रोह ने उन्हें एकता और संगठन का पाठ पढ़ाया और राष्ट्रीय जीवन में उनकी यही प्रेरणा का क्या बन गया? स्रोत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को 1857 की क्रांति समझ में आई होगी। दोस्तों इसे आप नोट डाउन जरूर करें और इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं आप अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।